नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ निखत अली। एक नाम जिसका दुनिया में डंका बजता है। दुनिया का शायद ही कोई ऐसा देश होगा जहां इस नाम पर शोर सुनाई ना दे। जब भी बादशाहत का नाम होगा तो एक नाम जरूर आएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं भक्तों की तरह नरेंद्र मोदी का नाम लेने वाली हूं तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। नाम है शाहरुख खान का। शाहरुख खान को इस वक्त गद्दारी का सर्टिफिकेट बांटा जा रहा है। कहा जा रहा है कि उन्हें देश में रहने का कोई हक नहीं है। और ये सर्टिफिकेट कौन बांट रहा है? एक कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर, जिनकी दुकान भगवान के नाम पर मिले चढ़ावे की कमाई से चलती है। एक और धर्मगुरु राम भद्राचार्य, जिनका काम भगवान की बात करना है, लेकिन वो भी देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। सारे धर्मगुरुओं ने शाहरुख खान के खिलाफ जैसे मोर्चा खोल दिया है। एक पूर्व एमएलए संगीत सोम भी है, जिनका करियर पार्टी में डूब रहा था और अपनी इस डूबती नैया को बचाने के लिए संगीत सोम ने शाहरुख खान का सहारा ले लिया, क्योंकि इस देश में सबसे आसानी से बिकने वाली चीज हिंदू मुसलमान के नाम पर नफरत है। और यहाँ तो शाहरुख खान मुसलमान भी है। यहाँ तक कि नफरती चिंटू, जिसकी औकात नहीं है मन्नत के सामने खड़े होने की, कह रहा है शाहरुख खान को मारेगा। और ऐसी एक महिला भी है जिसकी जबान अपने मोहल्ले के सामने भी ना खुलती हो, इनाम रख रही है कि शाहरुख खान की जबान काट कर लाएगा तो वो उसको 1 लाख रुपए देगी। आप पहले इन दोनों को सुनिए, फिर आपको आगे की बात बताते हैं कि अगर मुस्तफिजुर रहमान आईपीएल खेलेगा तो मुस्तफिजुर रहमान को भी पिटाई लगाएंगे और शाहरुख खान को भी पिटाई लगाएंगे। जो बचा सकता है बचा लेगा, देख लेंगे। शाहरुख खान उनको समर्थन कर रहा है, किनको बांग्लादेश वालों को और पाकिस्तान वालों को। जो भी इसकी जीभ काट के लेके आएगा मैं उसको 1 लाख रुपए इनाम देंगे। जय श्री राम, जय गौ माता की। खैर, ये तो वो चेले हैं जो इन बाबाओं और नेताओं की बात सुनने के बाद एक्टिव होते हैं, लेकिन ये बाबा और संगीत सोम जैसे नेता गद्दारी का सर्टिफिकेट किस आधार पर बांट रहे हैं, चलिए उसकी बात करते हैं। आपको खबर होगी कि 2026 आईपीएल के लिए नीलामी चल रही है और इसी नीलामी के दौरान आईपीएल टीम केकेआर के 55% के मालिक शाहरुख खान ने एक बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को खरीदा है। लगभग 9 करोड़ रुपए में मुस्तफिजुर रहमान को खरीदा गया है। तो इस खबर के आने के बाद से ही शाहरुख खान को गद्दारी का सर्टिफिकेट बांटा जा रहा है। बीजेपी के नेताओं से लेकर कथावाचक, धर्मगुरु तक और इनके चिंटू पिंटू सब शाहरुख खान के पीछे लग गए हैं। लेकिन किसी ने ये सवाल नहीं किया कि आईपीएल करवा कौन रहा है? बीसीसीआई, जो भारत का राष्ट्रीय क्रिकेट बोर्ड है। तो सवाल तो बीसीसीआई से पूछा जाना चाहिए था कि बांग्लादेशी खिलाड़ी को आईपीएल की नीलामी में रखा ही क्यों गया। आप सब जानते हैं आईपीएल में किसी भी खिलाड़ी को नीलामी में भेजने से पहले उसे बीसीसीआई से क्लियरेंस दिया जाता है। तो क्यों मुस्तफिजुर रहमान को नीलामी में रखा गया? रहमान को क्लियरेंस ही मत देते, बल्कि रहमान को भारत का वीजा ही मत देते। और आईसीसी, जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, उसका चेयरमैन कौन है? अमित शाह के बेटे जय शाह, जिनकी जिम्मेदारी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को देखना भी है। अगर कथावाचकों को सवाल करना था तो पहला सवाल मोदी सरकार से करना चाहिए था कि बांग्लादेश के खिलाड़ी भारत के खेल में क्या कर रहे हैं, क्यों रहमान को भारत का वीजा दिया गया, क्यों जय शाह से सवाल क्यों नहीं किया गया। अलबत्ता मोदी सरकार और बीसीसीआई एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालकर अपना अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। मोदी सरकार ने यह कहकर इस मामले से पल्ला झाड़ लिया कि भारत की स्पोर्ट्स पॉलिसी में बांग्लादेशी खिलाड़ियों पर रोक नहीं है। सरकार की रोक सिर्फ पाकिस्तान की टीम और उसके खिलाड़ियों पर लागू होती है, इसलिए फैसला बीसीसीआई को करना है। सरकार का इसमें कोई काम नहीं है। वहीं बीसीसीआई ने कहा कि सरकार ने कोई निर्देश नहीं दिया है इन खिलाड़ियों की रोक पर, इसलिए हम ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। अब आप ही बताइए, यहाँ शाहरुख खान ही गद्दार कैसे हो गए? अगर आप कहेंगे बांग्लादेश में हो रहे हिंसा के बाद शाहरुख खान ने मुस्तफिजुर रहमान को क्यों ही खरीदा, तो पीएम मोदी के लिए क्या कहेंगे, जिन्होंने बांग्लादेश के पूर्व पीएम शेख हसीना को भारत में रहने के लिए आसरा दिया हुआ है, जगह दी हुई है। और सवाल तो ये भी है कि केकेआर की मालिक तो जूही चावला और उनके पति जय मेहता भी है। केकेआर का 45% जूही चावला के पास भी है। तो सिर्फ शाहरुख खान ही गद्दार क्यों है? क्यों? क्योंकि वो मुसलमान है। आप कथावाचक देवकीनंदन का ये बयान सुनिए, जो कैसे शाहरुख खान को पाकिस्तान प्रेमी कह रहे हैं और धमकी भरा लहजा इस्तेमाल कर रहे हैं। एक टीम का मालिक है वो। हमने सुना उसका प्रेम पाकिस्तान से बहुत है। हमने सुना उसका प्रेम ऐसे ही लोगों से बहुत है जो हिंदुओं को दुख दे। तो मिस्टर केकेआर, उस खिलाड़ी को, बांग्लादेश के खिलाड़ी को अपनी टीम से निकाल के बाहर करो, तुरंत बाहर करो।
अगर वो खिलाड़ी तुम्हारी टीम में रहा तो मजबूर हो जाएंगे हम। तो इनके मुताबिक शाहरुख खान पाकिस्तान प्रेमी है और बांग्लादेश के हिंदुओं से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भारत के विदेश मंत्री जयशंकर क्या है, जो 2 दिन पहले पाकिस्तान संसद के स्पीकर अयाज सादिक से बांग्लादेश के ढाका में ही हाथ मिला रहे थे। अब तो खबर ये भी आ गई दोस्तों कि पाकिस्तान के मंत्री अयाज सादिक ने दावा किया है कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खुद आगे आकर उनसे हाथ मिलाया था। अगर ये झूठ भी हुआ तो भी हाथ मिलाने की तस्वीरें तो सच्ची है। अब इस तस्वीर के बाद देशभक्ति और गद्दारी का सर्टिफिकेट बांटने वाले ये कथावाचक या बीजेपी के मंत्री क्या कहेंगे? जब दुबई में आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ मैच खेला गया तब भी अमित शाह के बेटे जय शाह ने कोई रोक नहीं लगाई थी बीसीसीआई की ओर से। फिर क्या हुआ? देशभक्ति दिखाने के लिए खुले मैदान में ट्रॉफी पाकिस्तान के मंत्री से नहीं लेना है, हाथ नहीं मिलाना है और बंद कमरे में सबने हाथ भी मिलाया। ये कैसी देशभक्ति है दोस्तों? ये देशभक्ति है भी या तमाशा है? अब आप बीजेपी के पूर्व एमएलए संगीत सोम को भी सुन लीजिए, जो शाहरुख खान को गद्दार बता रहे हैं, धमकी भरा लहजा वो भी इस्तेमाल कर रहे हैं। कह रहे हैं कि देश के लोग आपको पैसे देते हैं और आप उसी पैसों से गद्दारी करते हैं। आप सुनिए जरा इन्हें। अगर रहमान जैसे खिलाड़ी भारत में खेलने आएंगे तो एयरपोर्ट से बाहर कदम नहीं रख पाएंगे, हम दावे के साथ कह रहे हैं। समझना चाहिए शाहरुख खान जैसे गद्दारों को। तो ये शाहरुख खान को गद्दार कह रहे हैं, जिन्होंने अपनी कमाई के साथ साथ देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को बखूबी हमेशा साबित किया है। दोस्तों रिपोर्ट्स की बात करें, रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2023 और 24 में शाहरुख खान ने करीब 92 करोड़ रुपए का टैक्स अदा किया है और इस टैक्स भुगतान के साथ शाहरुख खान भारत के सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले सेलिब्रिटी भी बन गए हैं। शायद इन्हें पता नहीं है कि शाहरुख अपनी मीर फाउंडेशन से सैकड़ों एसिड अटैक सर्वाइवर्स लड़कियों की सर्जरी करा चुके हैं। पंजाब के 1500 गांवों को गोद लेकर शिक्षा और स्वास्थ्य की मिसाल कायम कर चुके हैं। केरल को कोविड-19 से लड़ने में मदद के लिए लगभग 20,000 से ज्यादा N95 मास्क भी उन्होंने दिए थे। केरल में भारी बाढ़ के दौरान शाहरुख खान के एनजीओ ने मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष में 20 लाख से ज्यादा की मदद भी की थी। फहरिस्त लंबी है दोस्तों। दुनिया भर में शाहरुख खान की पहचान है, नाम है और हम यहाँ शाहरुख खान की तारीफ में कसीदे पढ़ने नहीं बैठे हैं। लेकिन आप भी जानते हैं, अगर भारत का दुनिया भर में मशहूर होने की 1000 वजह है तो उसमें से एक बड़ी वजह शाहरुख खान भी है। शाहरुख खान देश की जिम्मेदारी भी बखूबी निभाते आए हैं। आज गली नुक्कड़ से कोई भी उठकर उन्हें गद्दार बुला रहा है, मगर अपनी देशभक्ति वो कई बार साबित कर चुके हैं। हो सकता है इतने विवाद के बाद बांग्लादेशी खिलाड़ी पर कोई फैसला हो, लेकिन इस विवाद के शुरू होने की पहली जिम्मेदारी सरकार की है, बीसीसीआई की है। शाहरुख खान को पहले एक अभिनेता की तरह देखा जाता था, लेकिन अब पहले मुसलमान और फिर अदाकार की तरह देखा जाता है और ये सब साल 2014 के बाद से हो रहा है। लेकिन आप समझदार हैं, होशियार हैं और असली देशभक्ति क्या है वो भी बेहतर समझते हैं। अब आप अपनी राय इस खबर को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि हमसे आने वाली हर खबर आपके पास फौरन पहुंचे। अब इजाजत दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया।